नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपना नया प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। पिछले प्रोग्राम में हमने आप लोगों से बात करी थी गाड़ी के बारे में, और आज हम आपके साथ बात करेंगे गाड़ी के पेपर वर्क के बारे में। तो ये पेपर वर्क क्या होता है? गाड़ी का पेपर वर्क खाली गाड़ी का पेपर वर्क नहीं होता है। गाड़ी के पेपर वर्क का मतलब है कि गाड़ी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब का एक इकट्ठा पेपर वर्क, और हम आपको इसके बारे में आज डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप प्लीज जाके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइए, ताकि आपको जो भी हमारे नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें और आप हमारा कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करिए। तो शुरुआत करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से। ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट एक ही तरीके की चीज हो गई वैलिडिटी के हिसाब से। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड नहीं है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 2 साल तक वैलिड होना चाहिए। सिमिलरली आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऐसा नहीं हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने वैलिड हो और आप 4 महीने के लिए जा रहे हैं और फिर कोई दिक्कत परेशानी आ गई और आपको फिर दिक्कत आ जाए वहां पर। तो कम से कम आप 1 या 2 साल तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर खाली ड्राइविंग लाइसेंस से तो काम चलेगा नहीं, तो और क्या चीज चाहिए? और चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी बदौलत आप दुनिया में हर जगह पर गाड़ी चला सकते हैं। अब वो आप पूछेंगे मिलेगा कहाँ से? तो वो आपको आजकल तो अथॉरिटी में भी, जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वो भी इशू कर देती है। नहीं तो जिस जगह से आप अपनी गाड़ी का कारने ले रहे हैं, कारनेट, वहां से आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस एजेंसी का नाम जिनसे हमने अपना ये लाइसेंस और कारनेट सारा काम करवाया था, और वो है WAA यानी कि वेस्टर्न ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। वो मुंबई में है और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। आप जब उनको अप्लाई करेंगे और फटाफट आपका वो सारा काम कर देंगे। और अगले प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा, जब कारनेट की बात आएगी उसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। सो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको बड़ा आसान है, आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ एक छोटा सा टेस्ट भी देना है। जब आप इंटरनेशनल गाड़ी जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो जरूरी है कि आपको वहाँ के लॉस पता हो, और अगर नहीं पता होंगे तो वहाँ पर फाइन बहुत मोटे मोटे लगते हैं और वो फिर हजारों रुपए में होते हैं और आपको चुभेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, वहाँ एक बुकलेट आपको देते हैं, वो आप बुकलेट पढ़िए, और मोटे मोटे जो साइंस हैं वो हर कंट्री में तकरीबन सिमिलर होते हैं। तो आपको कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। आप एक दिन में पढ़ेंगे किताब को तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। 1979 जब मैं पहली बार अमेरिका गया था, तो मैंने अपना जो लाइसेंस था वो बनवाया था, और तब से पिछले 40 साल से मैं हर साल वो रिन्यू कराता रहता हूँ। तो शुरुआत में तो ऐसे ही काम चल जाता था, लेकिन बाद में फिर हमने पढ़ा और हमने फिर उसके टेस्ट भी दिए। तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसमें कोई शॉर्टकट आप मत अपनाएं। यहाँ पर काम हो जाता है, आपको भी पता है, सब काम हो जाता है, लेकिन आपसे मेरी ये सजेशन है कि आप वो शॉर्टकट वाला काम ना करें, पढ़ लें, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको आगे काम आएगा। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। तो आपका नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो 2 लाइसेंस आपके पास हो गए। तीसरी चीज आती है आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं RC। और उसके लिए एक गलती कभी भी भूल कर भी मत करिएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि RC की एक डुप्लीकेट RC बना लेते हैं, क्योंकि RC के अंदर आपने देखा होगा एक येलो कलर का चिप लगा होता है, और हम लोग जाके अपने ड्राइवर्स को वो देते हैं इस गाड़ी चलाने के लिए। इसलिए हम उसका एक कलर फोटो प्रिंट निकाल लेते हैं और उसका लेमिनेशन करा के बिल्कुल ठीक RC जैसे दिखने वाला एक लेमिनेटेड एक डुप्लीकेट RC बना के अपने ड्राइवर को दे देते हैं, ताकि कोई पुलिस वाला पकड़े तो उसको खाली वो दिखा के आदमी निकल जाए। लेकिन ऐसा काम मत करिएगा। और हमने गलती से हमारे से ऐसा हो गया, और जिसका हमें बहुत बड़ा खैमाजा भुगतते भुगतते हम बचे। हुआ क्या हमारे साथ, हम लोग जा रहे थे रशिया से, हम जा रहे थे, एंटर कर रहे थे यूरोप। तो यूरोप का जो बॉर्डर है वो है एस्टोनिया, और एस्टोनिया में हमें जाके अपना वो जो सारा पेपर वर्क था, क्योंकि हम नए कंट्री में एंटर कर रहे थे, तो सारा वो दिखाना था। तो मेरे पास 2 RC थी। जो ओरिजिनल RC थी वो मैंने अपने पॉकेट में रखी हुई थी, और जो दूसरी RC थी वो ऊपर रखी हुई थी, जहाँ पर हम अपना चश्मा रखते हैं गाड़ी के अंदर। तो उस दिन ये आउट ऑफ साइट था, कोई पर्पसली मैंने नहीं किया था। तो वो गाड़ी की RC मैंने वहाँ से उठाई, और वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको मैंने दे दी। जिस वक्त उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और उसको वो देख रहा था, मेरा माथा उसी वक्त खनका। मुझे लगा बेटा आज काम खराब हो गया। मैंने फटाफट दूसरी RC जेब से निकाली और उसको बोला, मैंने कहा जनरल मैन आई एम रियली सॉरी,
मैंने आपको गलत आरसी दे दी, ये है आरसी एक्चुअली गाड़ी की। उसने वो देखी और वो एक्चुअल आरसी थी, उसमें जो चिप था वो एक्चुअल चिप लगा हुआ था। तो उसका सवाल ये था कि वाई यू हैव गिवन मी अ फेक आईडी, अ फेक आरसी। तो मैंने फटाफट बात को पलटा और उसको मैंने बोला कि मैंने कहा एक्चुअली यू नो इन आवर इंडिया आवर ड्राइवर दे ड्राइव द कार एंड वी डोंट गिव द एक्चुअल आरसी टू देम बिकॉज पुलिस कॉप्स यू नो दे हरास देम। सो उसको सुन के वो हंस पड़ा और उसने हमें जाने दिया और साथ में हमें वार्निंग दी। अगर वो इंस्पेक्टर जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, अगर वो चाहता तो हमें डिपोर्ट कर सकता था, हमें अरेस्ट हो सकते थे हम, क्योंकि हम एक कंट्री में एंटर कर रहे हैं और फेक पेपर दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। फिर वो जो ऑफिसर था वो थोड़ा फ्रेंडली हो गया और हमें इंश्योरेंस का भी कुछ काम था तो उसने उसमें भी बहुत हेल्प करी। और हम आपको अभी इंश्योरेंस के बारे में भी बताते हैं कि इंश्योरेंस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ये गलती जो हमसे होते होते रह गई, ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आरसी ओरिजिनल चाहिए होती है और आपको ओरिजिनल रखनी है। आपको फोटो कॉपी करके वैसे पेपर रखने हैं तो अपने पास रख लीजिए, लेकिन फेक आरसी मत बनाइए। और वो अगर आपने बनाई है तो प्लीज साथ लेके मत जाइएगा, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आरसी के बाद हम बात करते हैं गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट यहाँ से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको हर कंट्री में जाके वहां पर आपको लोकल पोल्यूशन करानी है। तो जिस वक्त भी आप क्रॉस करते हैं कंट्री, तो जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस करा तो जो पहला पेट्रोल पंप आएगा या वहां पर भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लोग होते हैं जो आपका गाड़ी चेक करके पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो आपको हर कंट्री में जाके पोल्यूशन सर्टिफिकेट वहां का लेना है। वो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस एक बहुत ही टेढ़ा मसला है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर हमारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हमें जो भी इंश्योरेंस देती हैं वो खाली इंडिया के लिए होती है। अब पिछले साल से शायद एक शुरू हुआ है इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं सार्क कंट्रीज की इंश्योरेंस। जितने भी सार्क कंट्रीज हैं 6 या 7, वो सारे कंट्रीज की आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप वो सार्क कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी इंश्योरेंस वहां पर काम आ जाए, तो उसके लिए आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस के ऊपर उसका एक इंडोर्समेंट लेना पड़ेगा। और वो आपको वहां पर लिखा होगा कि दिस इंश्योरेंस इज कवर्ड इन सार्क कंट्रीज ऑल्सो एंड नेमली वो सार्क कंट्रीज के जो कंट्रीज हैं उन सबके नाम होने चाहिए। अब हम लोग जब अभी पीछे गए थे, भूटान गए थे और बांग्लादेश गए थे और नेपाल गए और उसके बाद म्यांमार गए, तो हमने वो कंट्रीज जो है सार्क कंट्रीज में जो आते थे वो हमने वहाँ पर इंडोर्स कराए थे। तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब आप दिल्ली से लंदन जा रहे हैं, तो अब चाइना जा रहे हैं और फिर आगे आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और यूरोप, अब इन सारे कंट्रीज की इंश्योरेंस भाई ये कैसे मिलेगी? तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ही आप चाइना घुसेंगे तो चाइना में तो वहाँ आपको चाइना की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे सेपरेटली जब हम कारनेट की बात करेंगे। तो वो एजेंट होता है साथ में, जब आप पैकेज लेते हैं तो वो एजेंट ही आपको वहाँ का इंश्योरेंस, वहाँ की एक दूसरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी जो नंबर प्लेट होती है वो, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ लेके देगा। उसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो चाइना में आपको कोई खास अपने आप को मेहनत नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही आप चाइना क्रॉस करते हैं, आप किर्गिस्तान में घुसते हैं, तो किर्गिस्तान में घुसते ही आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। और जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करते ही आप देखेंगे आपके दाएं और बाएं साइड पे, क्योंकि वहां पर आप राइट हैंड पे चला रहे हैं, क्योंकि आपका वहां पर जो ट्रैफिक है वो राइट हैंड ट्रैफिक है, तो आपको राइट साइड पे ही बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको सिम कार्ड की दुकानें भी मिल जाएंगी, आपको गाड़ी की इंश्योरेंस की दुकानें भी मिल जाएंगी। आप किसी से पूछेंगे वो दे विल हेल्प यू। तो आपको वहाँ जाइए, आप अपने गाड़ी की आरसी दीजिए, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स दीजिए और वो आपको फटाफट इंश्योरेंस बना के देंगे, जो कि बहुत महंगी भी नहीं होती है। वहाँ तो आपको मिल गया इंश्योरेंस, किर्गिस्तान पे भी मिल जाएगा, कजाकिस्तान पे भी मिल जाएगा, रशिया का भी मिल जाएगा, इन सारे कंट्रीज में तो एंटर करते हुए मिल जाएंगे। अब यूरोप का क्या होगा? यूरोप का बहुत ही कमाल चीज़ है। यूरोप के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करके जाने की जरूरत नहीं है। यूरोप की जो इंश्योरेंस है उसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस। आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा। तो ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस जो है वो आपका पूरा यूरोप, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सारे, साथ में यूके, वो दोनों कवर करता है। और उसका जो प्राइस है, ऑनलाइन प्राइस, वो है तकरीबन 125 यूरो है। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग प्राइस पे बेचती हैं। तो आपको 120, 125, कई वेबसाइट 150 यूरो के भी बेचती हैं, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें कैच क्या है? कैच ये है, जो हमारे साथ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जिस वक्त एस्टोनिया पहुंचे, तो एस्टोनिया पहुंचते ही, क्योंकि हमें इंश्योरेंस लेनी थी और हमें पता नहीं था, तो उस ऑफिसर ने हमसे पूछा कि डू यू हैव इंश्योरेंस? सो आई सेड नहीं, हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है और हमें अभी लेनी है। तो कहता आई कैन हेल्प यू।
तो उसने हमारे साथ एक बंदा भेजा आगे, वहाँ पर एक इंश्योरेंस का ऑफिस था वहीं पर इमिग्रेशन की डिपार्टमेंट के अंदर ही, और वहाँ पर उसने हमसे पूछा कि आपको कितने समय के लिए चाहिए। तो हमने कहा भाई यहाँ चलो 1 महीने के ले लेते हैं, आगे जाके वो ग्रीन कार्ड वाली ऑनलाइन ले लेंगे। तो वो हमने उनको पूछा कि हमें 1 महीने के लिए चाहिए, तो उन्होंने हमसे तकरीबन 90 यूरोज़ हमसे लिए थे और फटाफट हमें इंश्योरेंस बना के दे दी। तो जैसे ही हमने इमिग्रेशन का वो जो बॉर्डर होता है जो मेनलैंड वो क्रॉस करा, तो हमारे हाथ में वो इंश्योरेंस थी। अब हुआ क्या, एस्टोनिया जब हम पहुंचे तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे इंडिया वापस आना था, तो मैं इंडिया वापस आ गया। अब वहाँ वापस आने के बाद 1 महीने के बाद तकरीबन हम लोग गए, तो जब तक मैं पहुँचा मेरी इंश्योरेंस जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब मेरे पास क्या चॉइस थी, अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूं और ऑनलाइन ले लूं। तो मैंने सोचा कि बस मैं फटाफट अभी जाऊंगा और कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करूंगा और 2 मिनट के अंदर मेरी पेमेंट देने के बाद इंश्योरेंस निकल आएगी, फिर बल्ले बल्ले। लेकिन वो बल्ले बल्ले थी वो थल्ले थल्ले हो गई, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन में आपको हाथ के हाथ वो इंश्योरेंस नहीं मिलती है। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि भाई इंश्योरेंस प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। फिर जब मैंने उसका जाके पढ़ा तो ये पता लगा कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो आने में कम से कम 3 से 6 दिन लग सकते हैं। अब हो गई प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि हमें एस्टोनिया में भी गाड़ी चलानी थी और हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है। और इंश्योरेंस के लिए हमने ढूंढना शुरू करा कि कौन कौन सी कंपनी जो हमें ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस वहाँ पर दे दें, जैसे कि हम किसी ऑफिस में चले जाएं और वो हमें हाथ के हाथ दे दें। तो हमने बहुत सारा हम ऑफिस में गए और बड़ा हमने मेहनत करी, लेकिन एस्टोनिया के अंदर कोई भी कंपनी हमें वो ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके पास थी नहीं। फाइनली हमें मालूम पड़ा कि एक एस्टोनिया के आगे कंट्री है जहाँ पर हमें जाना था, इसका नाम था लैटविया। तो लैटविया में वो एक कंपनी थी जो इंश्योरेंस ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस थी वो इशू करती थी। अब पेच ये फंस गया कि यहाँ से अगर हम लैटविया जाते हैं और वहाँ पर जाने में 1 दिन लग रहा था और रास्ते में अगर किसी ने चेक कर लिया और बिना इंश्योरेंस के हम हैं तो क्या हो सकता है, या खुदा ना खास्ता गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा नीचे आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उस सूरत में हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तो क्या किया जाए, तो बड़ा हमने सोचा, बहुत कुछ सोचा। फिर हमने सोचा कि यार एक रिस्क लेते हैं। अब भैया रिस्क मैंने लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग भी ये रिस्क लें, पर मैंने जो रिस्क लिया वो मैंने स्मार्टली और एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया। कैलकुलेटिव रिस्क वो कैसे था, वो कैलकुलेटिव रिस्क इस तरीके से था क्योंकि हमने ऑलरेडी वो अप्लाई किया हुआ था, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसका हमारे पास रिसीप्ट था और हमने एक मेल भी डाली हुई थी कि सिंस वी आर मूविंग और हमें वो आप प्लीज जल्दी करके दे दीजिए, जिसका कि हमें कोई जवाब नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि अगर कोई हमें रोकेगा और कहेगा तो हम उसको वो दिखा देंगे स्लिप कि हमने वो ऑलरेडी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और हमारे पास टाइम नहीं था, तो कोई ना कोई बहाना मार देंगे और वो लोग हो सकता है शायद हमें छोड़ दें। पर एक्सीडेंट के केस में तो बहुत फंसने वाला काम था, तो हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे चलेंगे और हमने वो रिस्क लिया और फिर हम धीरे धीरे चल के शाम तक हम लैटविया पहुंचे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उस ऑफिस में पहुंचे लैटविया में, जहाँ से हमें इंश्योरेंस मिलनी थी, और वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, एक बुजुर्ग महिला थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और बहुत ही कोऑपरेटिव थी। तो उन्होंने हमें जो इंश्योरेंस थी वो हमें डिस्काउंट प्राइस पे करके हमें 90 यूरो की थी, जो हमने की 120 पे वहाँ पर ली थी ऑनलाइन, और उसमें सारा यूरोप और सारा यूके के अंदर कवर था। और फटाफट उन्होंने हमारी इंश्योरेंस बनाई। फिर उनको जब मालूम पड़ा कि हम इस तरह इंडिया से आए हुए हैं तो वो बेचारी बाहर आके उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचाई, और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो भी मेरे पीछे जो है लगी हुई है, ये उनकी फ़ोटो है और वो बहुत ही अच्छी थी। तो हमें इस तरीके से वहाँ पर इंश्योरेंस मिल गई और हमने हम बड़े रिस्क फैक्टर जो हम था हमारा, जो हमने रिस्क लिया था बेसिकली, हम उससे बच सके। सो अब इस पूरी कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसा ना करिए कि आप जाके वहाँ पर आप बॉर्डर एंटर कर रहे हैं वहाँ जाके अप्लाई करें। तो आप अगर इस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम गए थे, हम सेंट पीटर्सबर्ग से एंटर कर रहे थे, तो आप सेंट पीटर्सबर्ग से ही वहाँ पर ही 3-4 दिन पहले या उससे भी पहले आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कहाँ पर भी आप हो, आप पहले ही अप्लाई कर दें, ऑनलाइन अप्लाई कर दें, और वहाँ पर आप जब पहुँचे तो आपके हाथ में इंश्योरेंस हो। तो आपको ये समझदारी से काम लेना चाहिए। अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं बताना भूल गया, और वो ये है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो कभी या तो गाड़ी हमारे नाम पे नहीं है, मेरे पापा के नाम पे है, या मेरे भाई के नाम पे है, या कंपनी के नाम पे है, या मेरी वाइफ के नाम पे है, और ऐसा नहीं होता कि जो गाड़ी मैंने खरीदी है वो हमेशा मेरे नाम पे ही हो। हमारे केस में क्या था कि मेरी जो गाड़ी है, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर मैं लेके गया था, वो मेरी कंपनी के नाम पे थी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और आप इसको ध्यान से सुनिए। गाड़ी चाहे किसी की भी हो, उसके लिए आपको एक एथोराइजेशन लेटर लेना है, और वो आपको कार्नेट के लिए भी काम आएगा। उस एथोराइजेशन में लिखा होना चाहिए कि पहले तो टू हुम इट मे कंसर्न, फिर लिखा होना चाहिए कि आई सो एंड सो, जिसके नाम पे गाड़ी है, ठीक है जी,
हेयर बाय ऑथराइज कि ये जो बंदा जैसे मैं लेके जा रहा था, हेयर बाय ऑथराइज द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी मिस्टर अमरजीत सिंह चावला, रेजिडेंस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, पासपोर्ट वाइट पासपोर्ट नंबर जो मेरा पासपोर्ट नंबर है सो एंड सो, एंड वी हेयर बाय ऑथराइज दैट ही इज ट्रैवलिंग ऑन अ इंटरनेशनल रोड ट्रिप, फलानी जगह वो जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और ये गाड़ी जो है कंपनी की गाड़ी है और वो उसके डायरेक्टर हैं, और हम ये इसको ऑथराइज कर रहे हैं कि वो गाड़ी जो है वो ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये ऑथराइजेशन लेटर जो है ओरिजिनल बहुत ज़रूरी है, और नीचे साइन होने चाहिए दूसरे डायरेक्टर के, या आपकी मिसेज है या आपके भाई हैं जिनके पापा जिनकी भी गाड़ी हो, और साथ में एक स्टैम्प भी लगी हो। अगर कंपनी है तो स्टैम्प बहुत ज़रूरी है, और इंडिविजुअल है तो फिर स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप लेके जाएं। और ऐसा कागज़ आपको हमेशा डुप्लीकेट में बना के रखना चाहिए, 2 कागज़ ओरिजिनल होने चाहिए, अगर एक गुम गया तो दूसरा आपके हाथ में हो, तो आप 2 पेपर बना के जाइए। सो दोस्तों, जिस ऑथराइजेशन लेटर की मैंने आपसे भी बात करी, जो कि वो एनओसी है, जो आपकी गाड़ी किसी और की और आपको दे रहा है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसके अंदर मैंने सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। उसमें गाड़ी का नंबर, जिसके नाम पे गाड़ी है उसका नाम, उसका एड्रेस, गाड़ी का इंजन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका रिश्ता, और वो आदमी आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप गाड़ी ले जा सकते हो। सारा कुछ मैंने एक फॉर्मेट बना के डाला हुआ है जो कि आपके काम आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। सो ये बातें जो आज हमने आपसे शेयर करी हैं, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस था, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, पोल्यूशन थी, आरसी थी, और या जैसे मैंने आपको बताया ऑथराइजेशन लेटर हो गया, या इंश्योरेंस, सबसे इम्पोर्टेंट थी इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें गाड़ी से मुतल्लिक हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ों का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और जब भी आप जाएंगे तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो गलतियाँ हमसे हुई हैं। और हमारा मकसद भी यही है, आप लोगों से वो शेयर करना जो हमने सीखा है इस ट्रिप के दौरान, जो हमने सीखा, जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आपसे ना हो। हमारा मकसद खाली इस प्रोग्राम को बनाने का यही है कि आपको इसका कुछ ना कुछ हम एडवांटेज दे सकें। सो आप अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बना के रखिए, और इसी तरीके से देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। और हाँ, अपने दोस्तों यारों से इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, उनसे शेयर करिए। नॉलेज जितनी आप बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अगर आज आपको मेरे से कुछ नॉलेज मिल रही है, अगर आप अपने 4 दोस्तों को बताएंगे तो उनकी नॉलेज भी अपग्रेड होगी, और वो आगे 4 को और बताएंगे। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको आप शेयर जरूर करा करिए, और ये लंबा होता है इसलिए इसको अंत तक जरूर देखा करिए। सो फिर मिलेंगे आपको कल एक नए प्रोग्राम में, तब तक नमस्कार।